हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर हमारे कोई नाम में चेंजमेंट हो जाए इग्नू के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरी में भी, तो हम कैसे अपने नाम को चेंज कराते हैं। अगर कोई मेजर मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है, सरनेम चेंज कराना है, स्पेलिंग में कोई फादर के नाम में मिस्टेक है, गार्जियन के नाम में मिस्टेक है, एड्रेस में कोई चेंजमेंट है, तो उसको हम कैसे उसमें क्रेडिट कार्ड के अंदर अपना कैसे इसको ठीक करते हैं। तो उसके लिए इग्नू ने जो है 24 जनवरी 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी किया है सभी रीजनल सेंटर को कि उसके हिसाब से जो है अपना जो है वो अपना नाम स्टूडेंट चेंज कर सकते हैं। अपनी जो स्पेलिंग या कोई भी चीज़ में गड़बड़ है उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। यहाँ पे मिलती है इग्नू से रिलेटेड सभी नॉलेज और ऑनलाइन क्लास बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीए और सभी जो प्रोग्राम है उनकी धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस अपलोड की जा रही है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप प्लीज़ चेक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर इग्नू में कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगा। तो चलो आगे शुरू करते हैं। तो ये 14 जनवरी 2021 का क्या है नोटिफिकेशन है। इसमें यही बताया गया है कि कैसे जो है आप चेंज करोगे स्पेलिंग, फादर नेम, गार्जियन नेम, एड्रेस, ये सब कैसे चेंज करना है। और इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके पर फॉर्मेट के अंदर आप जो है सर्कुलेशन दिया रीजनल सेंटर को कि आप इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करो और स्टूडेंट को बताओ कि कैसे जो है वो अपना नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब रीजनल सेंटर को उन्होंने बताया हुआ है। तो इसका जो परफॉर्मा है वो ये है। मैं इसमें डिस्कस गहराई से इसलिए करूँगा कि कुछ स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी वजह से मैं इसको थोड़ा गहराई से बताने की कोशिश करूँगा। यह एप्लीकेशन है फॉर द करेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ नेम। नाम या कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए ये एप्लीकेशन है। गाइडलाइन जो है इसके पीछे दी हुई है, उसको केयरफुल्ली भरना है पढ़ के। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, उसके बाद प्रोग्राम कोड भरेंगे, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी आपका है। फिर यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देंगे, ये ईमेल डाल देंगे, फिर अपना पिन कोड डाल देंगे उसमें और अपना मोबाइल नंबर पक्का भर देंगे। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखना है कि ईयर, जो पासिंग का साल है वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। यहाँ पे आपको किस साल आप पास हुए हैं, जून जैसे मान लिया हम दिसंबर 2020 में पास हुए तो यहाँ पे वो लिख देंगे दिसंबर 2020। फिर यहाँ पे आपको टिक करना है कि आपको क्या डिग्री या सर्टिफिकेट आपको अवार्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो नो, अगर हुआ है तो यस कर देंगे। उसके बाद क्या आपको करेक्शन कराना है ग्रेड कार्ड के अंदर, प्लीज़ फिल द रिविलियंट बॉक्स। तो अपने बॉक्स के अंदर जो है आपको भरना है कि आपको क्या करेक्शन कराना है, चेंज कराना है। सबसे पहले ये ऑप्शन दिया है जिसमें माइनर करेक्शन है, कोई स्पेलिंग में ए की जगह ई हो गया या कुछ हो गया तो उसको आप जो है करना है। जैसे कोई खुद का नाम में चेंजमेंट है या फादर के नाम में चेंजमेंट है या गार्जियन के नाम में चेंजमेंट है तो आप उसको कर सकते हो। तो सबसे पहले नाम जो रिफ्लेक्टेड है ग्रेड मार्क में, आप अपना नाम लिख सकते हो या करेक्ट नाम आपको क्या चाहिए कैपिटल लेटर पे लिखना है। ग्रेड कार्ड में क्या नाम लिखा हुआ है वो और आपको करेक्ट नाम क्या चाहिए वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगर नाम जो है फुल नेम चेंज है, उसका फुल नेम, तो ग्रेड कार्ड में जो नाम लिखा है वो यहाँ पे लिखना है और आपका जो करेक्ट नेम आप चाहते हैं वो यहाँ पे लिखना है। अगर आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम उसमें थोड़ा सा पार्शियल चेंज है, हल्का सा चेंजमेंट है, तो ग्रेड कार्ड में जो रिफ्लेक्टेड है नाम यहाँ और जो करेक्ट नाम है आपको यहाँ पे भरना है। अगर आपको कुछ उसमें ऐड कराना है या कटवाना है अपने नाम के अंदर से सरनेम या कुछ, तो रिफ्लेक्टेड जो ग्रेड कार्ड में है वो यहाँ पे लिखना है और सरनेम जो आपको प्रिंट कराना है ग्रेड कार्ड के अंदर उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगर आपका सरनेम चेंज करना है, जैसे मैरिज के बाद लड़कियां करती हैं, तो सरनेम जो ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्टेड है वो यहाँ पे लिखना है, जो सरनेम प्रिंटेड होना है ग्रेड कार्ड के ऊपर उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एड्रेस जो आपका चेंज ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट कर वो यहाँ पे होना है। अगर आप कोई और चेंज करना चाहते तो यहाँ पे होना है। उसके बाद इसके साथ आपको फ़ीस लगानी है 500 रुपये। फ़ी करेक्शन इन द सर्टिफिकेट ऑफ 500 टू बी पेड। डीडी बनाना है उसको, किसके नाम से, इग्नू के नाम से, जो पे होगा न्यू दिल्ली के अंदर में, ठीक है। और उस डीडी का नंबर यहाँ पे भर देना, जिस डेट को वो डीडी बनाया वो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर एसबीआई से बनाना है तो एसबीआई भर देना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जिस बैंक से आप बना रहे हो उस बैंक को भर देना है और यहाँ पे जो है अपना साइन कर देना है। साइन करने के बाद यहाँ पे डेट डाल देना, जिस डेट को आप ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। वो डालने के बाद इसमें लिखा है ये एप्लीकेशन जो फिल है ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ आपको भेजना है इस एड्रेस पे, SCD स्टूडेंट इवोल्यूशन डिवीज़न न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसमें भरने के बाद आपको
फिर गाइडलाइन आएंगी। गाइडलाइन को आप कैसे पढ़ना है, टाइप ऑफ जो रिक्वेस्ट है, आप किस टाइप की टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है, ये गाइडलाइन कैसे भरना है, कोई मीनर करेक्शन है या फुल नाम में चेंजमेंट है या मिडिल नेम फर्स्ट नेम में चेंजमेंट है, आपको कुछ सरनेम ऐड करना है, डिलीट करना है, या फिर मैरिज के बाद आपको सरनेम लगाना है, एड्रेस चेंज करना है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये जो टर्म एंड कंडीशंस हैं जो रिक्वेस्ट के लिए चेंज नाम में है, उनको काफ़ी गहराई से पढ़ना है। जो पहले वाले दिए हुआ है ये वाला नाम जो है वो तभी पहले ही करना पड़ेगा आपको जब डिग्री और डिप्लोमा जो आप अवार्ड मिलता है आपको। मान लिया आपने अभी अपना एग्ज़ाम, फॉर एग्जाम्पल आपने दिसंबर 2020 में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की, आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो गया, तो आपको 1 साल बाद आपको डिग्री मिलती है, तो दिसंबर 11 में आपको डिग्री मिल जाएगी लगभग। उस डिग्री को मिलने से पहले आपको अपना नाम चेंज कराना है, इनका कहने का मतलब ये है। उसके बाद जो है वो डिफ़िकल्ट है आपका नाम चेंज करना, तो आपको जैसे ही डिग्री मिलेगी उससे पहले आपको अपना नाम क्या है, चेंज करना है। एप्लीकेशन ऑफ चेंज द नेम विल बी इंटरटेन्ड बिफोर द स्टूडेंट इज अवार्ड डिग्री एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ द कन्वोकेशन। जो आपका कन्वोकेशन है 1 साल का आपके पास टाइम है, उससे पहले आपको क्या अपना नाम चेंज करा लेना है। दूसरी एप्लीकेशन चीज़ लिखा है, एप्लीकेशन फॉर द चेंज ऑफ नेम शुड बी इंटरटेन, उससे पहले इंटरटेन की जाएगी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति के अंदर स्टूडेंट जो है अपना कन्वोकेशन में सर्टिफिकेट लेने से पहले, ठीक है। और कन्वोकेशन हैज ऑलरेडी बीन हेल्ड, ठीक है। इफ़ द स्टूडेंट हैज़ बीन अवार्डेड डिग्री डिप्लोमा द सर्टिफिकेट कन्वोकेशन और द कन्वोकेशन हैज ऑलरेडी बीन हेल्ड। किसी भी कीमत पे जो है वो इंटरटेन नहीं की जाएगी, आपकी जो एप्लीकेशन है शैल नॉट बी इंटरटेन किसी भी कीमत पर। अगर जो डिप्लोमा डिग्री जो है अगर वो आपको एक बार दे दी कन्वोकेशन के अंदर, तो फिर ये बोल रहे कि वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है। अगर आप 1 ईयर के अंदर आप अपना सब कुछ चेंज नहीं कराते तो फिर उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है इसमें। और ये दिखा है द स्टूडेंट विल हैव अप्लाई फॉर द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इस एप्लीकेशन फॉर्म को उसको लगाना है। अब इसके लिए भाई जो सेकंड लाइन लिखी है, इसके लिए आपको अपने रीजनल सेंटर पे एक बार कांटेक्ट करना है। वो क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको अगर एक बार डिग्री या डिप्लोमा जो 1 साल होने के बाद आपने पास करने के बाद फिर किसी भी हालत में हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन करना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट की जॉब का मामला है। अगर कोई ऐसा चीज़ होता है कि भाई हमें तो करना ही करना है और फिर उनकी जॉब में दिक्कत आएगी अगर नेम में गड़बड़ है तो, और इसके साथ आपको 500 रुपये का डीडी लगाना है, स्टूडेंट को रिटर्न करना पड़ेगा अपनी मार्कशीट या जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या जो भी है, अगर उसको पहले इशू कर दिया गया है तो। और इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट जो है वो अगर स्टूडेंट जो है इंटरटेनेबल है, उसको अटेंड कर रहे हैं, तो उसको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करने पड़ेंगे। अगर माइनर नेम है तो आपको उसको अपनी 10th की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड लगाने से हो जाएगा। कोई ए और ई का फ़र्क है, जैसे छोटी मोटी स्पेलिंग में फ़र्क है। अगर फुल नेम चेंज कर रहा है तो उसको जो 2 न्यूज़पेपर्स हैं इंडियन के लीडिंग न्यूज़पेपर्स, उसमें अपना पब्लिश कराना पड़ेगा। एक एडवर्टाइजमेंट, एक एफिडेविट जो है लगाना पड़ेगा, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने कि मैं अपना नेम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जो है फ्यूचर में इस नाम से जाना जाए। अगर किसी को अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम या फर्स्ट नेम चेंज करना है तो भी उसको न्यूज़पेपर में निकलवाना पड़ेगा 2 न्यूज़पेपर्स के अंदर, और अपना आधार कार्ड लगा के करना पड़ेगा। अगर अपने नाम में कुछ ऐड कराना है या डिलीट कराना है तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी पड़ेगी 10th की मार्कशीट की या सनन जो है, और आधार कार्ड वगैरह लगा के कर सकते हैं। अगर उसको अपना सरनेम चेंज कराना है मैरिज के बाद तो सेल्फ अटेस्टेड मैरिज रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट लगेगा, जो अथॉरिटी ने किसी जो रजिस्ट्रेशन है ना मैरिज रजिस्ट्रेशन, उसकी कॉपी लगा के फीमेल जो है वो अपना नाम चेंज कर सकती है आधार कार्ड वगैरह दे के, ठीक है। अगर एड्रेस चेंज करना है तो उसको आधार कार्ड या कोई गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है जिसमें एड्रेस प्रूफ है वो लगा के आप अपना एड्रेस चेंज करा सकते हो। तो ये थी आप कैसे जो है अपना सारी चीज़ें कर सकते हो। तो और आपको जो है इसकी फ्यूचर के इसके ज़्यादा इसकी डिटेल्स के लिए एसईडी में कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। रजिस्ट्रार एसईडी या एसईडी का मेल है SED-IGNOU@ac.in,
ठीक है। तो एसईडी में आप कांटेक्ट करो, उनको मेल करो कि भाई हमारे नेम में ये प्रॉब्लम है और हम जो है अपना नाम चेंज करना चाहते तो, और ये इतने मुझे पास किए इतना दिन हो गया, तो जो भी आप डाउट है तो एसईडी में आप मेल कर देना और अपने रीजनल सेंटर पे भी मेल कर देना, वो उसका रिप्लाई देंगे। और ये जो है लेटेस्ट 14 जनवरी का अभी का ही है नोटिफिकेशन है, इसके हिसाब से आपको अपना जो है नाम में चेंजमेंट कराना है। तो मैंने कोशिश किया है कि सभी चीज़ें आपको बताऊं जितना इसमें लिखा है और जो हमने फेस किया है। फिर भी आपको फर्दर जो डिटेल है वो आपको अपने रीजनल सेंटर या एसईडी में आपको एक बार मेल करना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू।